बेचारा श्रवण कल तक एक सत्य था और आज एक कहानी बन चुका है। किंतु यह सुंदर कहानी संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा महादेवी। एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उदाहरण के रूप में सदैव सुनाती रहेगी, जो संसार को सदैव प्रेरणा देती रहेगी और हर संतान को अपने माता पिता की सेवा का उचित मार्ग दिखाएगी। ये सत्य है कमल नयन, किंतु मुझे ये देखकर और भी दुख हुआ कि पुत्र की मृत्यु का समाचार माता पिता एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सके। न जाने इसमें विधाता का क्या खेल है। हाँ देवी, वैसे तो 3-3 मृत्यु की घटनाएं देखने में बड़ी क्रूर दिखती हैं, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह विधाता का खेल नहीं दिखता। यह तो विधाता का एक सोचा समझा हुआ निर्णय दिखाई देता है महादेवी। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। महादेवी, यदि पुत्र की मृत्यु के उपरांत नेत्रहीन माता पिता जीवित रह जाते तो कदाचित उनका जीवन और अधिक दुखमय हो जाता। न जाने उन्हें कब तक भटकना पड़ता, द्वार द्वार की ठोकरें खानी पड़ती। हे महादेवी, विधाता ने उन्हें इन समस्त संभाव्य संकटों से बचा लिया। किंतु अयोध्या नरेश दशरथ ने यह वचन दिया था कि वो श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आश्रम देंगे, एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करेंगे। जानता हूं महादेवी, जानता हूं कि दशरथ दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं, वचन निभाने को अपना धर्म समझते हैं, परंतु यह भी उतना ही सत्य है महादेवी कि एक पुत्र का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था महादेवी कि विधाता ने जो भी किया उचित ही किया। अब तो मुझे भी यही लगता है कि संभवतः यही ठीक हुआ। परंतु हे कमल नयन, एक चिंता अभी भी मेरे मन को घेरे हुए है। क्या मैं आपकी चिंता का भागीदार बन सकता हूं महादेवी? आपके अतिरिक्त और कौन बन सकता है? कमल नयन, मुझे चिंता यह है कि बिना सोचे समझे शस्त्रों का प्रयोग करना कहीं मानव की प्रवृत्ति न बन जाए। मैं समझ गया महादेवी, आपका संकेत महाराज दशरथ के उस शब्द भेदी बाण की ओर है जो श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बना। मैं भी यही कहना चाहती थी कमल नयन। महादेवी, जब तक मानव ये नहीं समझ जाता कि शस्त्रों का सर्वप्रथम कार्य आत्मरक्षा है, दूसरों पर आक्रमण करना नहीं, तब तक ऐसी घटनाएं घटती ही रहेंगी। और महादेवी, यदि शस्त्र ऐसा हो जो लक्ष्य को देखे बिना ही चलाया जाता हो, तब तो मनुष्य को और भी सतर्क रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे घातक शस्त्रों से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। महादेवी, ये दृश्य देखने में क्रूर अवश्य लगता है, परंतु तनिक सोचिए, उस पुत्र की मनस्थिति क्या होगी जिसके माता पिता, मित्र, आचार्य और एक निर्दोष कोमल कन्या को निर्ममता से मार दिया गया हो। मैं भी यही समझती हूँ कमल नयन कि सारा किया धरा सहस्रार्जुन का है। उसने तो अन्याय की हर सीमा लांघ ली है, परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्रार्जुन को सहस्र बाहुओं का बल आप ही ने प्रदान किया था ना? हाँ महादेवी, पर सहस्र बाहुओं का बल मैंने उसे क्यों दिया था, ये तो वो भी जानता था और आप भी जानती हैं। महादेवी, कटाक्ष नहीं कमल नयन, सत्य कह रही हूँ। न जाने कैसे भ्रष्ट विचार लेकर जन्मे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मोर्चे पर मोर्चे हारते जाते हैं, पर अपनी विचारधारा नहीं बदलते। अब क्या कह दिया उन्होंने? उचित परामर्श न देने और अपने शिष्य को उचित पाठ न पढ़ाने की जैसे सौगंध ही खा रखी है उन्होंने। पौत्र विरोचन को उन्होंने ये परामर्श दे दिया कि यदि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। महादेवी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब ज्ञान का पलड़ा भारी होता है तो उनके मुख से कविताओं के पुष्प झड़ते हैं, परंतु जब क्रोध का पलड़ा भारी होता है तो उसी मुख से अंगारे उगलने लगते हैं। पर उनका परामर्श तो उनके शिष्य को, मेरे पौत्र को तो भ्रष्ट कर सकता है। महादेवी, यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष विरोचन का ही होगा। गुरु ने तो परामर्श दे दिया, परंतु उसे मानना या ना मानना ये तो शिष्य का कार्य है। आपको तो ज्ञात है
कि प्रहलाद के गुरुजन शंड और अमर्क ने भी उसे परामर्श दिया था कि वो हिरण्यकशिपु को ही ईश्वर माने, तब क्या हुआ? पर प्रहलाद की बात और थी। वो मेरा पुत्र है, आपका भक्त है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही देनी होती है। विरोचन को भी देनी होगी। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार हैं, तो उसकी रगों में भक्त प्रहलाद का रक्त भी तो है। यह निर्णय तो स्वयं विरोचन को ही करना होगा कि विचारों का प्रयोग कब करना चाहिए और कहां रक्त को अपना रंग दिखाना चाहिए। जानती हूँ कमल नयन, पर पौत्र विरोचन तो अभी युवा है और उसे जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं है, और वो एक युवती से प्रेम करता है। ऐसे समय में तो उसे संयम और धैर्य का सुझाव देना चाहिए था। पुत्र की रक्षा के लिए इतने भयानक झंझावात में स्वयं राजभवन से निकल पड़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पुत्र ने पितृधर्म का निर्वाह किया। मानती हूँ कमल नयन, परंतु पुत्र प्रहलाद को अपने प्राण संकट में डालने के स्थान पर सैनिकों को सहायता के लिए भेज देना चाहिए था। इस विषय में मैं कयाधु और धृति से सहमत हूँ। और इस विषय में मैं आपके पुत्र प्रहलाद से पूर्णतया सहमत हूँ। क्यों? क्यों? सुना नहीं आपने उसका तर्क? उसके तर्क में कितना बल है। महादेवी, राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है। महादेवी, उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। और फिर जिस प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। और तब आपका हस्तक्षेप न करना असंभव हो जाता है। मानव की यही दुर्बलता है महादेवी कि वो कभी-कभी अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करता है कि वरदान देने वाला अपनी देन पर पछताने लगता है। और इसका एक ही उपाय है महादेवी कि मानव को अपने जीवन में इतनी शक्ति दी ही न जाए कि वो दूसरों के लिए अभिशाप बन जाए और मुझे हस्तक्षेप करना पड़े। मैं भी यही कह रही थी जगदीश्वर। मानव को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, जीवन के नियम बताए, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, उजाले अंधेरे की पहचान करा दी, उसे हर रूप से संपूर्ण बनाया। फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है? जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। इसका सारा श्रेय तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाता है महादेवी, और इसी से उनका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर से दिखने में कितने ही स्वार्थी और दुर्गुणी क्यों न दिखाई दें, परंतु भीतर से ज्ञान का भंडार है। नीति शास्त्र में आज भी उनके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। यह तो उन्हीं की शिक्षा का फल है महादेवी, जो आपका पुत्र प्रहलाद राजा का दायित्व निभा पाया। महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रहलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं। हाँ, मेरा पौत्र विरोचन अब युवा होने वाला है। देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुण प्राप्त करता है। प्रहलाद की एक परीक्षा यह भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्तियों को उसने बदल दिया, क्या वो उन्हें दोबारा उभरने से रोक पाता है। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं,
आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराजेंद्र कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता।